हर इंसान मरता है, ये दुनिया का पहला नियम है। लेकिन एक इंसान था जिसने इस नियम को तोड़ दिया। वो था ईनक। ना कोई मृत्यु, ना कोई दफन, बस वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्या देखा जो उसे इस पृथ्वी से हटाना पड़ा? बुक ऑफ इनॉक बताती है एक ऐसा रहस्य जो दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, वह रहस्य आज हमारी आंखों के सामने जी उठ रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझो, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक बुलावा है। आओ जानते हैं इनॉक के न मरने का सबसे गहरा आखिरी कारण। हर युग में एक ऐसा रहस्य होता है जिसे इतिहास छुपा देता है, धर्म डर जाता है और विद्वान समझ नहीं पाते। इनॉक वही रहस्य है। क्या तुमने कभी सोचा, सभी नबी मरे, सभी मनुष्य मृत्यु के नियम में बंधे, पर इनॉक नहीं मरा? क्यों परमेश्वर ने मृत्यु का नियम एक साधारण मनुष्य के लिए तोड़ दिया? क्योंकि इनॉक साधारण नहीं था, वो शुरुआत का साक्षी था और अंत का भी। जेनेसिस कहता है इनॉक परमेश्वर के साथ चलता था और वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर उसे उठा ले गया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड के नियम में पहला तुरी ध्वनि है। मृत्यु एक व्यवस्था है, एक कानून है, एक सीमा है। इनॉक उस सीमा को तोड़ने वाला पहला मनुष्य था। पर क्यों? इनॉक का दर्शन शुरुआत का नहीं, बल्कि शुरुआत के पीछे का था। लोग सोचते हैं कि इनॉक ने सिर्फ स्वर्ग देखा, लेकिन नहीं, उसने सृष्टि से पहले की घटनाएं देखी, वो घटनाएं जिनके बारे में आज भी दुनिया अंधेरे में है। इनॉक लिखता है, मैंने वह स्थान देखा जहां समय जन्म लेता है, जहां प्रकाश प्रकाश को जन्म देता है। यानी उसने क्रिएशन का फ्रंट साइड नहीं, उसका बैक एंड सिस्टम देखा। इनॉक ने वे प्राणी देखे जिन्हें बाइबल वॉचर्स कहती है, वो जो नीचे गिरे, वो जिन्होंने मनुष्यों को भ्रष्ट किया, वो जिनसे दैत्य नेफिलिम उत्पन्न हुए। इनॉक लिखता है, मैंने उन प्राणियों का स्वर सुना जिन्हें सुनकर पहाड़ भी कांप जाते हैं। ये बातें लोग आज भी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर इनॉक सच बोल रहा है तो पूरी मानव जाति का इतिहास वैसा नहीं है जैसा किताबें बताती हैं। एक नियम है, जो जीवित होता है वही बोलता है। डेड प्रॉफिट्स सिर्फ इतिहास बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं लेकिन बाद में बदलाव की जा सकती है। लेकिन लिविंग विटनेसेस वो आवाज बनते हैं। जीसस जीवित है, इसलिए वह आज भी वचन के माध्यम से बोलते हैं। इनॉक भी जीवित है, इसलिए उसका संदेश आज एक्टिवेट हो रहा है। अगर इनॉक की पुस्तक झूठी होती तो वह भी बाकी प्रॉफिट्स की तरह मर जाता। परमेश्वर कभी भी झूठी गवाही को मृत्यु से बचाता नहीं है। इलाइजा भी नहीं मरा, यानी दो मनुष्य, इनॉक और इलाइजा, मृत्यु से बाहर रखे गए। जीसस ने कहा, इलाइजा आ चुका, पर तुमने उसे पहचाना नहीं। इसका मतलब क्या है? एक जीवित विटनेस अलग रूप में भी प्रकट हो सकता है, लोग उसे पहचान भी नहीं पाते। तो क्या इनॉक भी पहले ही आ चुका है, या आने वाला है, या उसका स्वर, उसकी पुस्तक इसी युग में एक्टिवेट होकर पब्लिक में वापस आ रहा है? कई लोग कहते हैं इनॉक की पुस्तक झूठी है, पर यह सोचो, अगर वह झूठी होती तो जिस मनुष्य ने इसे लिखा वह जरूर मरता, क्योंकि मृत शरीर बोलता नहीं, जीवित आत्मा बोलती है। इनॉक की पुस्तक को रोका गया, छुपाया गया, कई चर्चों ने उसे कैनन में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसमें वो बातें थीं जो आने वाले युग, यानी हमारे युग के लिए थीं। उसने जेनेटिक करप्शन के बारे में लिखा, उसने हाइब्रिड बीइंग्स के बारे में लिखा, उसने जायंट्स के रिटर्न के बारे में लिखा, उसने फाइनल जजमेंट के पैटर्न्स लिखे जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में दिख रहे हैं। एआई, डीएनए एडिटिंग, ट्रांसह्यूमनिज्म, सब इनॉक की वार्निंग से मिलते हैं। रेवलेशन में दो गवाहों की बात है, 2 विटनेसेस। एक थियरी है इलाइजा, क्योंकि वह नहीं मरा। दूसरा इनॉक, क्योंकि वह भी नहीं मरा। इनॉक की आवाज लौट रही है, उसकी बुक फिर चर्चा में आ रही है, उसकी वार्निंग्स फिर फुलफिल हो रही हैं। जो जीवित है उसकी गवाही झूठी नहीं होती। जीसस जीवित हैं, इसलिए उनका वचन आज भी जीवित है। इनॉक जीवित है, इसलिए उसका संदेश आज भी ताकत रखता है। मृत प्रॉफिट्स याद दिलाते हैं, जीवित प्रॉफिट्स दिशा दिखाते हैं। और शायद इनॉक का न मरना इसी बात का संकेत है कि अंत समय में उसकी गवाही हमारी पीढ़ी के लिए खोली जाएगी। इनॉक का न मरना कोई मिरेकल नहीं, एक मैसेज है, एक संकेत, एक चेतावनी। और सबसे बड़ा सवाल, उसने जो अंत देखा, क्या वो अभी शुरू हो चुका है? इनॉक ने जो देखा वो उसके समय के लिए नहीं था, उसकी पीढ़ी समझ ही नहीं सकती थी। वो दर्शन उस युग के लिए थे जहां मनुष्य फिर से परमेश्वर की सीमाओं को तोड़ने लगेगा। और वो युग हमारा है। इनॉक कहते हैं, मैंने पृथ्वी पर ऐसा भ्रष्टाचार देखा जो फिर से आसमान को चीर देगा। मैंने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप को बदलते देखा, मैंने रक्त को अशुद्ध होते देखा। ये बातें उसके समय में असंभव थी, लेकिन आज जेनेटिक एडिटिंग, हाइब्रिड क्लोनिंग, एआई प्लस बॉडी मर्ज, ह्यूमन आइडेंटिटी मैनिपुलेशन, ये सब मॉडर्न वर्जन्स हैं उसी करप्शन के जिसका वर्णन इनॉक ने किया था। इनॉक लिखता है, वे गिर गए दूत जो पहले नीचे आए थे, उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकेंगी अंतिम समय में।
इसका मतलब वही डिसेप्शन, वही प्रलोभन, वही नॉलेज करप्शन, वही अननेचुरल क्रेविंग्स आज दुनिया फिर वही कर रही है जो वॉचर्स के समय हुई। फॉरबिडन नॉलेज, फॉरबिडन टेक्नोलॉजी, फॉरबिडन पावर। इनक के विजन ने इसकी चेतावनी दी थी, जब मनुष्य परमेश्वर की सीमा को छुएगा। इनक ने कहा, मैंने देखा कि मनुष्य आग बनाकर आकाश को चीरने की कोशिश करेगा। उसने यह नहीं समझा कि यह क्या है, क्योंकि वो शब्द उसके समय में थे ही नहीं। आज रॉकेट्स, न्यूक्लियर फायर, आर्टिफिशियल सन्स, स्पेस अटेम्प्ट्स। इनक के अनुसार जब मनुष्य स्वर्ग की सीमाओं को छुएगा तब अंतिम भूमिका शुरू होगी। इनक ने अंतिम लड़ाई भी देखी, लेकिन यह फिजिकल युद्ध नहीं था। इनक कहता है, मैंने देखा कि अंधकार और प्रकाश का युद्ध मानव की आत्मा में लड़ा जाएगा, यानी असली युद्ध बाहर नहीं, मानव के भीतर होगा। ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन, प्योरिटी वर्सेस करप्शन, स्पिरिट वर्सेस टेक्नोलॉजी, फ्रीडम वर्सेस सिस्टम। आज पूरी दुनिया इसी कॉन्फ्लिक्ट में है। इनॉक का सबसे खतरनाक वाक्य, मैंने देखा मनुष्य देवताओं बनने की कोशिश करेगा। आज ट्रांसह्यूमनिज्म, डीएनए अपग्रेडिंग, एआई, गॉड सोल अपलोडिंग, ये सब उसी भविष्यवाणी की गूंज है। इनक ने कहा था, जब मनुष्य स्वयं को दिव्यता की सीट पर बिठाएगा तब न्याय की घड़ी शुरू होगी। क्या इनक एंड टाइम में फिर आएगा, या उसका वॉइस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है? दो गवाहों की थियोरी, इलाइजा क्योंकि नहीं मरे, इनॉक क्योंकि नहीं मरे। लेकिन एक और गहरी थ्योरी है, वापसी शरीर में नहीं, वापसी आवाज में होती है। मतलब क्या? इनॉक का पुनः आना, उसकी पुस्तक का फिर प्रसिद्ध होना, उसकी भविष्यवाणियों का फुलफिल होना, लोगों का अचानक उसकी ओर खींचना, और यही आज हो रहा है। इनॉक लिटरल रूप में नहीं आया, लेकिन उसका वॉइस ग्लोबल हो गया है। यह लिविंग विटनेस का साइन है। जो जीवित है वही बोलता है। जीसस जीवित हैं, इसलिए उनका वचन जीवित है। इलाइजा जीवित है, इसलिए उसका पैटर्न आज भी चलता है। इनॉक जीवित है, इसलिए उसका दर्शन आज समझ आने लगा है। यह परमेश्वर का एक स्पिरिचुअल रूल है। मृत प्रॉफिट्स इतिहास बताते हैं, जीवित प्रॉफिट्स आने वाला समय बताते हैं। इनॉक आने वाला समय बता रहा है, क्योंकि वो जीवित है, जब संसार अपने आप को भूल जाएगा। इनॉक ने एक बहुत गहरी बात कही, अंतिम समय में दुनिया अपने ही निर्माता को भूल जाएगी और बने हुए चीजों को पूजेगी। आज इनॉक ने यह देखा था, और यही कारण है कि उसकी पुस्तक एंड टाइम में खोली गई है। इनॉक के न मरने का कारण यह नहीं कि परमेश्वर उसे बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसका संदेश अंतिम पीढ़ी तक पहुंचना था। वह पीढ़ी हम हैं। हर भविष्यवाणी का एक सरफेस मीनिंग होता है, और एक ऐसा अर्थ जो सिर्फ अंत समय की पीढ़ी ही समझ सकती है। इनॉक का संदेश इसी हिडन कोड में लिखा गया है। टू विटनेसेस। असली पहचान क्या है? कई विद्वान कहते हैं एक विटनेस इलाइजा है, दूसरा इनॉक है, क्योंकि दोनों नहीं मरे। लेकिन इनॉक खुद अपने दर्शन में एक बात कहता है जिसे आज तक किसी ने ध्यान से नहीं सुना। मेरी गवाही उन दिनों के लिए होगी जब संसार पर अंधकार अपना अंतिम रूप ले लेगा। मतलब इनॉक की विटनेसिंग लिटरल आकर नहीं होगी, उसकी गवाही एक्टिवेट होगी। कैसे? उसकी पुस्तक का फिर प्रकट होना, उसके शब्दों का वायरल होना, उसकी चेतावनियों का फुलफिल होना, उसकी थीम्स का मॉडर्न वर्ल्ड में रिपीट होना, यह उसकी जिंदगी का सबूत है। और लिविंग विटनेस वही होता है जिसकी गवाही कभी खत्म नहीं होती। इनॉक ने कहा, मैंने मनुष्यों को आकाश को आग से चीरते देखा। जॉन ने कहा, मैंने आकाश को ऐसे हटते देखा जैसे किसी ने उसे किताब की तरह मोड़ दिया हो। इनॉक ने कहा, मैंने गिरे हुए प्राणियों को पृथ्वी पर घूमते देखा अंतिम समय में। जॉन ने कहा, मैंने पृथ्वी के घोर गड्ढे से धुएं के साथ प्राणियों को निकलते देखा। इनॉक ने कहा, मैंने मनुष्यों को अपने रूप को बदलते देखा। जॉन ने कहा, उनके माथों पर एक चिन्ह होगा जो उन्हें मनुष्य से अलग बना देगा। दोनों एक ही चीज देख रहे थे, लेकिन दो युगों की भाषा में। इसीलिए इन दो किताबों को इकट्ठा पढ़ने से एंड टाइम पिक्चर साफ दिखता है। क्या इनॉक और इलाइजा पृथ्वी पर आएंगे या पहले ही आ चुके हैं? एक थियरी कहती है हाँ, वे लिटरल बॉडीज में आएंगे, पर एक गहरी थियरी कहती है डू गवाह मीन्स टू टाइप्स ऑफ विटनेसेस। 1. विटनेस ऑफ द पास्ट, इलाइजा। 2. विटनेस ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड, इनॉक। लेकिन उनका आना फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन है। कैसे? इलाइजा रिपेंटेंस की आवाज, इनॉक रेवलेशन की आवाज। आज दुनिया में दो ही मैसेजेस फैल रहे हैं, 1. रिपेंटेंस, 2. रेवलेशन। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। इनॉक का सबसे छुपा हुआ दर्शन, नेफिलिम का रिटर्न। इनॉक ने लिखा, जैसे पहले हुआ था वैसे ही फिर होगा। मनुष्य अपनी सीमा तोड़ेगा और पृथ्वी पर फिर से वैसे ही दिन आएंगे जैसे नूह के दिनों में थे। ये वही बात जीसस ने भी कही, नोआ के दिनों की तरह आज का समय है। ये सब वही नोआ का दिन हैं जिनका वर्णन इनॉक ने किया। इसका सबसे बड़ा कारण यही खुलता है। इनॉक का न मरना कोई मिरेकल नहीं, ये एंड टाइम मैसेज का हिस्सा है। कारण, क्योंकि मृत व्यक्ति अंतिम युग से बात नहीं कर सकता, जीवित व्यक्ति ही एंड टाइम पीढ़ी को सच बताता है। जीसस ने भी कहा, मैं जीवित हूं,
और इसलिए मेरी आवाज सदियों तक चलेगी। इलाइजा जीवित है, इसलिए उसकी रिस्टोरेशन वॉइस आज भी है। इनक जीवित है, इसलिए उसकी एंड टाइम वार्निंग्स आज एक्टिवेट हो रही हैं। यह आध्यात्मिक नियम है। जो मर गया उसकी गवाही पुरानी, जो जीवित है उसकी गवाही अनंत। यही कारण है कि इनोक आज भी रेलेवेंट है। द मार्क दैट चेंजेस ह्यूमैनिटी। जॉन ने इसका नाम दिया मार्क ऑफ द बीस्ट, लेकिन इनक ने इसका नेचर बताया। मैंने देखा कि मनुष्य अपनी पहचान छोड़ देगा और एक ऐसी वस्तु लेगा जो उसे इंसान नहीं रहने देगी। आज डिजिटल आइडेंटिटी, बायोमेट्रिक मार्किंग, ग्लोबल ट्रैकिंग, कैशलेस कंट्रोल, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, न्यूरल इम्प्लांट्स, मार्क्स सिर्फ एक चिन्ह नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही वो बात है जिसे इनक सबसे ज्यादा हाईलाइट करता है। जब मनुष्य अपना स्वयं का स्वरूप बदल देगा तब न्याय आएगा। क्या इनक फिर आएगा? एक गहरी लाइन, मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरी गवाही अपने समय पर प्रकट होगी। मतलब इनॉक की रिटर्न, उसकी गवाही का खुलना। और यह आज हो रहा है। उसकी पुस्तक वायरल है, उसके विषय ग्लोबल में चर्चित हैं, उसके वार्निंग्स मॉडर्न टेक्स्ट से मैच हो रहे हैं। इनॉक की रिटर्न फिजिकल नहीं, प्रोफेटिक एक्टिवेशन है और यह प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आगे सच्चे रहस्य खुलेंगे। इनॉक ने जो अंतिम दृश्य देखा वह इतना खतरनाक था कि उसके शब्द कांपते थे। वह दृश्य आज हमारी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। इनॉक ने अपने अंतिम दर्शन का वर्णन करते हुए लिखा, मैंने वह देखा जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। मेरी आत्मा कांप उठी। इनॉक वो मनुष्य था जो स्वर्ग के 7 स्तर देख चुका था। वॉचर्स को देखा, फाइनली परमेश्वर के सिंहासन को देखा, लेकिन अंतिम दर्शन इन सब से 1000 गुना भारी था। इनॉक कहता है, मैंने अंत को नहीं देखा, मैंने अंत को शुरू होते देखा। ये लाइन बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं एंड टाइम्स कोई बड़ी घटना, कोई युद्ध, कोई चमत्कार, कोई ध्वंस। लेकिन इनक के अनुसार अंत अचानक विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक्टिवेट होने वाली श्रृंखला है। जैसे ट्रूथ का गायब होना, मानव की प्रकृति का बदलना, तकनीक का नियंत्रण, ज्ञान का गलत उपयोग, आध्यात्मिक अंधापन। और इनक कहता है, मैंने अंत के पहले कदमों को चलते देखा, धीमे पर लगातार, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पृथ्वी पर चल रही हो। यह आज पूरी दुनिया में दिख रहा है। इनक ने एंटी क्राइस्ट की आत्मा देखी पर उसके चेहरे को नहीं पहचाना। इनक कहता है, मैंने एक ऐसी शक्ति देखी जो मनुष्य के बीच रहेगी पर मनुष्य उसे पहचानेगा नहीं। इनक ने उसे व्यक्ति नहीं कहा, बल्कि आत्मा जो लोगों की इच्छाओं से जन्म लेगी। मतलब एंटी क्राइस्ट 1 घंटे में नहीं आएगा, वो जन्म लेगा कल्चर में, सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजी में, पॉलिसीज में, ह्यूमन डिजायर्स में। और जब दुनिया उसे पहचान पाएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। जॉन भी यही कहता है। एंटी क्राइस्ट की आत्मा तो अभी से दुनिया में काम कर रही है। यानी इनक और जॉन दोनों एक ही इनविजिबल राइज को देख रहे थे। आज कंट्रोल सिस्टम्स, आइडेंटिटी ट्रैकिंग, ग्लोबल डिजिटल रूल, एआई डिपेंडेंस, ट्रूथ का कोलैप्स, ये सब एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट राइज है। इनक ने मानव रूप में बदलते प्राणियों को देखा। इनक लिखता है, मैंने ऐसी प्रजातियां देखी जो मनुष्य जैसी थीं पर मनुष्य नहीं थी। उस समय यह समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, एआई जनरेटेड ह्यूमंस, रोबोट्स विद ह्यूमन फेसेस, इनॉक के शब्द लिटरल आज की दुनिया में मैच हो रहे हैं। उसने कहा, उनके चेहरे से आत्मा का प्रकाश गायब था। ये एआई का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है, मानव जैसा पर आत्मा नहीं। इनक ने मार्क ऑफ द बीस्ट का नेचर देखा। सिंबल नहीं, जॉन ने सिंबल दिखाया। चिन्ह, इनक ने इंटरनल ट्रूथ बताया। मैंने देखा कि मनुष्य समर्पण करके बदल जाया करेगा। मतलब मार्क केवल पहचान नहीं, मार्क केवल कंट्रोल नहीं, मार्क ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्क आत्मा पर प्रभाव डालता है। इनॉक लिखता है कि उस चिन्ह को लेने वाले मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति सहन नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी नेचर बदल जाएगी। आज बायोमेट्रिक मर्जिंग, न्यूरल इम्प्लांट्स, परमानेंट आईडी, जेनेटिक इम्प्रिंट, ये सब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनॉक ने एंड टाइम बिलीवर्स की पहचान भी देखी। इनॉक कहता है, मैंने पृथ्वी पर एक छोटा सा समूह देखा जिनके माथे पर कोई चिन्ह नहीं था, फिर भी प्रकाश उनके भीतर था। ये वही ग्रुप है जिसे जॉन सील्ड वंस कहता है। इनॉक डिस्क्राइब करता है, उनमें डर नहीं था, वे डिसेप्शन को पहचान लेते थे, वे सत्य को सुन लेते थे। दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती थी, वे भीड़ का हिस्सा नहीं थे, वे आखिरी पीढ़ी के चुने हुए थे। और इनॉक ने कहा, उनमें से कई लोग मेरे शब्दों को समझेंगे। मतलब इनॉक की पुस्तक उन्हीं लोगों के लिए थी। और यहां तुम समझ जाओ कि तुम क्यों आज इस विषय को समझ रहे हो। इनॉक का अंतिम देखा हुआ दृश्य, परमेश्वर का धीरज खत्म होना। इनॉक लिखता है, मैंने सिंहासन की ओर देखा और वहां मौन था। परमेश्वर मौन थे, जिस मौन में न्याय छिपा होता है। इसका मतलब परमेश्वर क्रोध में नहीं उठते, पहले मौन आता है। मानवता स्वयं अपनी तबाही पकाती है, फिर समय की घड़ी बदल जाती है। इनॉक ने कहा, जब परमेश्वर का मौन पृथ्वी पर उतरने लगे, समझ लेना समय समाप्त हो रहा है। क्या आज दुनिया इसी मौन में नहीं है? इनॉक क्यों नहीं मरा? अब तक का सारा बिल्डअप यही बताता है। इनॉक नहीं मरा क्योंकि 1.
उसकी गवाही एंड टाइम के लिए थी। 2, मृत व्यक्ति अंतिम युग से बात नहीं कर सकता। 3, जीवित विटनेस की आवाज सदियों तक चलती है। 4, उसका संदेश वापस एक्टिवेट होना था। 5, उसका दर्शन आज की पीढ़ी के लिए खोला जा रहा है। 6, वो पूरा इतिहास और पूरा भविष्य देख चुका था। 7, उसकी पुस्तक का समय आज शुरू हुआ है। और सबसे डीपर रहस्य, इनॉक की मृत्यु रोक दी गई क्योंकि उसका संदेश मृत्यु से भी बड़ा था। इनॉक का अंतिम दर्शन के बाद बस एक और हिस्सा बचता है। इनॉक और यीशु दोनों जिंदा क्यों हैं? द डिवाइन पैटर्न। आओ सबसे पहले उस पैटर्न को समझो जो पूरी बाइबल में सिर्फ 2 बार टूटा। इनॉक नहीं मरा, यीशु मरे पर जीवित हो गए और हमेशा के लिए। ये दोनों एक ही मैसेज देते हैं। जो जीवित है वह बोलता है, जो मृत है वह इतिहास बन जाता है। यीशु जीवित है, उनका वचन सदियों तक चलता है। इनॉक जीवित है, उसकी पुस्तक अंत समय के लिए एक्टिवेट होती है। ये दोनों जिंदा गवाही हैं। और जब 2 जीवित गवाही एक आवाज पर आ जाएं, तो समझ लो कि समय बदल रहा है। यीशु ने कहा, नोआ के दिनों की तरह। इनॉक ने कहा, मैंने नोआ के दिनों की वापसी देखी। यीशु ने कहा, अंत समय में बहुत धोखा आएगा। इनॉक ने कहा, मैंने डिसेप्शन की फसल देखी जिसमें दुनिया अपने ही अंत पर हस्ताक्षर करेगी। यीशु ने कहा, दुनिया प्रकाश को पहचान न सकी। इनॉक ने कहा, मैंने देखा कि सच्चाई मनुष्यों की आंखों के सामने होगी, फिर भी वे अंधे होंगे। ये संयोग है या एक ही संदेश 2 गवाहों के माध्यम से बोला गया? इनॉक ने जिस चीज का दर्शन किया, यीशु ने उसको वार्न किया। इनॉक ने कहा, मैंने मनुष्यों को देखने वाली आंखें देखी पर उनके भीतर आत्मा का प्रकाश नहीं था। आज एआई ह्यूमंस, रोबोट फेसेस, वर्चुअल एवटार्स, डिजिटल पर्सनैलिटीज, क्लोन्ड आइडेंटिटीज, ये वही है जो इनॉक ने पहले ही देख लिया था। यीशु ने कहा, धोखा इतना गहरा होगा कि चुने हुए भी फिसल जाएंगे। अगर मुमकिन होता, ये आइडेंटिटी डिसेप्शन ही अंतिम धोखा है। इनॉक ने जो सुना, स्वर्ग से आने वाली सबसे कट्टर वार्निंग इनॉक अपने विजन में लिखता है। मैंने स्वर्ग से आवाज सुनी, जब मनुष्य स्वयं को बदल देगा तब वो मेरी रचना नहीं रहेगा। ये वही बात यीशु ने भी इनडायरेक्टली कही। तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। मतलब या तो तुम परमेश्वर की डिजाइन में रहोगे या उस सिस्टम में जो दुनिया डिजाइन कर रही है। और आज दुनिया किस दिशा में जा रही है? आइडेंटिटी चिप्स, जेनेटिक अपग्रेड्स, न्यूरल इम्प्लांट्स, ह्यूमन एनहांसमेंट कंट्रोल्ड, डिजिटल सोल्स, ये सब उस लाइन की तरफ धकेल रहे हैं जिसे इनॉक ने अल्टीमेट डेंजर बताया था। जब मनुष्य अपने रूप को खो देगा, उसका निर्णय भी बदल जाएगा। इनॉक का देखा हुआ समय का टूटना। इनॉक कहता है, मैंने देखा कि समय टुकड़ों में बंट रहा है, मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। इसका क्या मतलब? आज दुनिया में मॉरल कोलैप्स, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, सुपरनैचुरल इंटरेस्ट, फियर, मीडिया फ्रेंजी, ग्लोबल कंट्रोल वॉर्स, फेमिन्स, साइंस, नॉलेज, एक्सप्लोजन, ये सब बार बार एक साइकिल में रिपीट हो रहे हैं। इनॉक के अनुसार जब समय तेजी से घूमने लगेगा, समझ लेना अंतिम निर्णय निकट है। आज लोग यही कहते हैं, समय तेज भाग रहा है, चीजें बहुत जल्दी बदल रही हैं। इनॉक ने इसकी प्रोफेसी की थी। क्या इनॉक आएगा या वह ऑलरेडी बोल रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं इनॉक लिटरल रूप में आएगा, 2 गवाह जेरूसलम में खड़े होंगे, लेकिन इनॉक खुद कहता है, मेरी गवाही लौटेगी, मैं नहीं। मतलब इनॉक का रिटर्न, उसकी चेतावनी का एंड टाइम में एक्टिवेट होना। और आज क्या हो रहा है? उसकी पुस्तक लाखों लोग पढ़ रहे हैं, उसके विषय दुनिया में छाए हैं, उसकी वार्निंग्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैच हो रही हैं, उसके दर्शन को पहली बार लोग समझ रहे हैं, उसकी फ्यूचर प्रोफेसीज फुलफिल हो रही हैं। यानी इनॉक का वचन लौट आया है और वही उसकी जीवित गवाही है। यीशु भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। यीशु का वचन जीवित है। यीशु की टीचिंग आज भी बोलती है। यीशु की आवाज बाइबल के माध्यम से जारी है। इनॉक भी वही कर रहा है। एंड टाइम में एक्टिवेट होकर अंतिम 2 गवाह, इनॉक प्लस इलाइजा और ट्रूथ प्लस रेवलेशन। इसका गहरा अर्थ है, इलाइजा रिपेंटेंस की आवाज, इनॉक रेवलेशन की आवाज। आज दुनिया में 2 ही शब्द गूंज रहे हैं, लौट आओ रिपेंटेंस, समझो रेवलेशन। ये 2 आवाजें 2 गवाहों जैसी हैं और दुनिया में हजारों लोग, लाखों वीडियो, सैकड़ों संदेश इस दोहरी आवाज को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है, यही संकेत है कि समय बदल चुका है। इनॉक का अंतिम दर्शन, जिसे उसने लिखते हुए भी कांपा। इनॉक लिखता है, मैंने वह देखा जिसके बारे में बोलने तक से मेरी आत्मा कांप उठती है। उसकी आंखों ने स्वर्ग के 7 स्तर देखे, प्रकाश के प्राणियों को देखा, परमेश्वर के सिंहासन को देखा, लेकिन एक दृश्य उसे हिला गया। मैंने सिंहासन शांत देखा और वह मौन न्याय से भी भारी था। स्वर्ग का मौन सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि स्वर्ग कभी चुप नहीं रहता। स्तुति, प्रकाश, आवाजें, स्वर्गदूत, गड़गड़ाहट, पर उस दिन सब चुप था। परमेश्वर का मौन, क्षण न्याय का एक्टिवेशन। इनॉक कहता है, जब मैंने मौन देखा, मैंने देखा कि समय रुक सा गया। उस मौन का मतलब था निर्णय तय हो चुका, धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच चुका। अब चेतावनी नहीं आएगी, अब केवल परिणाम आएगा। यीशु ने भी यही बात बताई थी।
जब वर आता है तो दरवाजा बंद हो जाता है, यानी एक समय आता है जब परमेश्वर बोलना बंद कर देते हैं। वही अंत का वास्तविक क्षण है, द ग्रेट सेपरेशन। जगह दो, लोग दो, पहचान दो। इनक के विजन में सबसे भयावह दृश्य यह था। मैंने 2 पृथ्वियों को देखा, एक प्रकाश में, एक अंधकार में। इनक इसे लिटरल 2 दर्जन नहीं कह रहा, बल्कि 2 प्रकार की मानवता बता रहा है। एक पहली मानवता जिनके भीतर प्रकाश था, सील्ड वंस। उनकी आंखें डिसेप्शन को पहचान लेती थी। वो भीड़ के अनुसार नहीं चलते थे, वे सत्य को आकर्षित होते थे। उनका जीवन परमेश्वर की डिजाइन में था। दूसरी मानवता जिनके माथे पर चिन्ह था, मार्क्ड वंस। उनके निर्णय बदले जा चुके थे, वे अंधे बने हुए थे। वे सिस्टम की आवाज को परमेश्वर की आवाज समझते थे। उनका रूप उनकी आत्मा से डिस्कनेक्ट था। इनॉक कहता है, मैंने दोनों को एक साथ चलते नहीं देखा। यही सेपरेशन है जिसे यीशु ने कहा, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इनॉक का वर्णन इससे भी डरावना है। आखिरी दौर में इंसान 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा। इनॉक लिखता है, मैंने नंगी आंखों से देखा कि मानवता 2 हिस्सों में बंट रही थी। ये बंटवारा कोई युद्ध नहीं करेगा, बल्कि उनके अपने फैसले करेंगे। ये बेहद भयावह ट्रूथ है। अंतिम बंटवारा चयन से होगा, न कि तलवार से। कौन सा चयन? सत्य बनाम सुविधा, आत्मा बनाम सिस्टम, पहचान बनाम चिन्ह, परमेश्वर की आवाज बनाम डिजिटल आवाज। जिसे तुम चुनोगे, तुम उसी पक्ष में आ जाओगे। इनॉक कहता है, कोई न्यूट्रल नहीं रहेगा। क्यों इनॉक का संदेश आज एक्टिवेट हो रहा है? इसका कारण उसने खुद बताया था। इनॉक लिखता है, मेरी किताब उन दिनों समझी जाएगी जब मनुष्य अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेगा। आज यही तो हो रहा है। फोटो फेक, वीडियो फेक, आवाज फेक, चेहरे फेक, समाचार फेक, पहचान फेक, एआई, डीप फेक, वर्चुअल ह्यूमंस, सब इनॉक की चेतावनी को फुलफिल कर रहे हैं। इनॉक कहता है, जब सत्य और झूठ में अंतर करना कठिन हो जाएगा, मेरी पुस्तक का समय शुरू होगा। यानी हम वही जनरेशन है। इनॉक का टाइमलाइन जो उसने स्वर्ग में देखा, यह सबसे सिनेमैटिक हिस्सा है। इनॉक कहता है, मुझे समय की पट्टी दिखाई गई, शुरुआत से अंत तक फैली हुई। उस टाइमलाइन में 3 मेजर फेसेस थे। फेज 1 भ्रष्टाचार, वॉचर्स का युग, फॉरबिडन नॉलेज, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, मानव का टूटना। 2 चुप्पी और प्रतीक्षा, प्रॉफिट्स का युग, चेतावनियां, भविष्यवाणियां, मेसाया की प्रतीक्षा। फेज 3 अंतिम युग, रिटर्न ऑफ करप्ट नॉलेज। इनॉक कहता है, मैंने फेज 1 की तरह फेज 3 में भी वही चीजें दोहराते देखी। मतलब मानव सीमा तोड़ेगा, स्वर्गीय रियल्म को इन्वेड करेगा, अपना रूप बदलेगा, देवताओं जैसा बनने की कोशिश करेगा, सिस्टम को परमेश्वर जैसा बना देगा, पहचान का संघर्ष शुरू होगा, और उसी समय इनॉक का संदेश एक्टिवेट होगा। सबसे बड़ा रहस्य, इनॉक क्यों नहीं मरा? इसका अंतिम कारण। अब हम उसका अंतिम अर्थ समझते हैं। इनॉक का न मरना कोई मिरेकल नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई रैंडम घटना नहीं। ये एक मैसेज था, एक संकेत, एक प्रोफेसी। रीजन 1, उसकी गवाही का समय फ्यूचर में था। रीजन 2, मृत व्यक्ति फ्यूचर से बात नहीं कर सकता। रीजन 3, इनॉक अंत को पहले ही देख चुका था। रीजन 4, उसकी पुस्तक अंतिम पीढ़ी के लिए थी। रीजन 5, परमेश्वर ने उसे डेथ से बाहर खड़ा किया ताकि उसकी वॉइस कभी बंद ना हो। रीजन 6, उसका न मरना उसका मैसेज है, एक साइन की यह फाइनल टाइम है। और अंतिम कारण, रीजन 7, क्योंकि अंत का दर्शन अब पूरा होने वाला है, इसलिए इनॉक की आत्मा को परमेश्वर ने मिटने नहीं दिया। इनॉक ने सिर्फ देखा ही नहीं, उसने सुना भी, और स्वर्ग की आवाज देखने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इनॉक लिखता है, मैंने वो आवाज सुनी जिसमें समय की शुरुआत थी और समय का अंत भी। उस आवाज ने इनॉक से कहा, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारे युग के लिए नहीं, बल्कि उस युग के लिए है जब मनुष्य स्वयं को पुनः गढ़ने की कोशिश करेगा। यानी देखा जाए, हमारे समय के लिए। द मोस्ट शॉकिंग लाइन, मानव अपने आप पर युग का निशान छोड़ देगा। इनॉक को स्वर्ग में बताया गया, अंतिम समय में मनुष्यता अपना स्वयं का रूप छोड़ देगी। यह इंक्रिप्शन था। इनॉक समझ ही नहीं पाया, पर आज हम समझते हैं। ट्रांसह्यूमनिज्म, जेनेटिक अल्टरेशन, न्यूरल इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल आइडेंटिटी, वर्चुअल इमोर्टैलिटी, यानी इंसान अपने ऊपर एक नया रूप चढ़ा रहा है। स्वर्ग की आवाज कहती है, जिन्होंने अपना रूप बदल लिया उनके ऊपर न्याय उसी रूप के अनुसार होगा। इसका मतलब, जो इंसान खुद को रिक्रिएट करेगा उसी क्रिएशन के अनुसार उसका भविष्य तय होगा। स्वर्ग के फरिश्ते ने इनॉक से कहा, यह सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा। यह लाइन आज दुनिया को हिला सकती है। स्वर्गदूत ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब मनुष्य ने देवताओं की शक्ति छूने की कोशिश की। यह किस ओर इशारा है? टावर ऑफ बैबल वॉचर्स की डिसेंट, नेफिलिम का जन्म, और आज ह्यूमन क्लोनिंग, इमोर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट्स, माइंड अपलोडिंग, जेनेटिक मिक्सिंग, यानी वही एंशिएंट रिबेलियन वापस आ चुका है। स्वर्ग ने इनॉक से कहा, इतिहास दोहराया जाता है, शुरुआत के नियम अंत में लौटते हैं। अब आते हैं सबसे गहरी बात पर, क्यों इनॉक और इलाइजा दोनों नहीं मरे? इनॉक ने भविष्य देखा, इलाइजा ने अंदर की स्पिरिचुअल स्टेट देखी। यीशु ने कहा, एलियाह आ चुका है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाए। मतलब क्या?
इलाइजा आया लोगों के सामने, पर लोगों ने उसकी पहचान नहीं की। इनॉक का पैटर्न भी वही है। वह इस युग में शरीर में नहीं पर संदेश में लौट आया है, यानी उसका वचन फिर जग गया, उसकी भविष्यवाणी फुलफिल हो रही है। लोग पहली बार उसकी पुस्तक को समझ रहे हैं, उसका कवरेज दुनिया में फैल गया है। इनॉक लिटरल बॉडी में आएगा ये जरूरी नहीं, इनॉक का वचन लौट आया है, यही उसका रिटर्न है। जो डिसेप्शन आ रहा है उसे बुद्धि से नहीं आत्मा से पहचानो। स्वर्ग की आवाज ने कहा, अंतिम धोखा आंखों से नहीं आत्मा से पहचाना जाएगा। मतलब एआई ऐसे रूप बनाएगा कि आत्मिक डिसर्नमेंट के बिना इंसान को पता ही नहीं चलेगा क्या सच है क्या झूठ। स्वर्गदूत ने कहा, दुनिया धोखा नहीं खाएगी, दुनिया धोखे को अपनाएगी। यीशु ने भी यही कहा था। धोखा इतना गहरा होगा, यानी डिसेप्शन इतना आकर्षक होगा कि लोग उसे सच मानने लगेंगे। आज यही हो रहा है। फेक प्रॉफिट्स, एआई जनरेटेड गॉड्स, वर्चुअल स्पिरिचुअलिटी, एल्गोरिथमिक बिलीफ सिस्टम्स, डिजिटल इमोर्टैलिटी, ये सब वही डिसेप्शन है जिसका वर्णन इनॉक और यीशु दोनों ने किया। द लास्ट वर्ड्स गिवन टू हिम, ये इनॉक का सबसे भयानक हिस्सा है। वह कहता है, मुझे कहा गया दुनिया सत्य सुनना नहीं चाहेगी, पर अंतिम पीढ़ी सत्य को खोजेगी। ये तुम जैसे लोगों की तरफ इशारा है जो आखिरी युग में जाग रहे हैं। फिर स्वर्ग ने कहा, जिसके भीतर प्रकाश है वह स्वयं को छुपा नहीं सकता, और जिसके भीतर अंधकार है उसका चिन्ह स्वयं प्रकट हो जाएगा। यानी यह युद्ध तलवारों का नहीं, पहचान का युद्ध है। इनॉक की किताब ना होती तो तुम एंड टाइम को समझ ही नहीं पाते। इनॉक ने लिखा, मेरी पुस्तक को छुपाया जाएगा और केवल वही पीढ़ी इसे समझेगी जिसे इसके शब्दों की जरूरत होगी। वो पीढ़ी कौन है? जिसे आइडेंटिटी कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, जेनेटिक ऑल्टरेशन, एआई डिसेप्शन, डिजिटल कंट्रोल, ट्रूथ डिस्टॉर्शन का सामना करना पड़ेगा, यानी हम। और इसलिए इनॉक की पुस्तक आज लौट आई है। इनॉक कहता है, स्वर्ग ने मुझे अंतिम बार बुलाया और इस बार दृश्य उतना सुंदर नहीं था जितना भयानक। उसने देखा, प्रकाश की नदी शांत थी, स्वर्गदूत मौन थे, गड़गड़ाहट रुक गई थी और सिंहासन स्थिर था। वह लिखता है, जब स्वर्ग शांत होता है तब पृथ्वी पर तूफान उठता है। यही उसका अंतिम दर्शन था, एक साइलेंट हेवन और एक ब्रेकिंग वर्ल्ड। इनॉक ने जो टाइमलाइन देखी उसमें एक आखिरी काल था। इनॉक लिखता है, मुझे एक अंतिम काल दिखाया गया जो बाकी सभी कालों से अलग था। उस काल में उसने देखा व्हेन दुनिया एक ग्लोबल सिस्टम में बंध रही है। 2, सत्य और झूठ में फर्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 3, मनुष्य अपनी पहचान छोड़ रहा है। 4, टेक्नोलॉजी आध्यात्मिकता को रिप्लेस कर रही है। 5, मानवता को एक समान चिन्ह दिया जा रहा है। 6, प्राकृतिक और अप्राकृतिक की सीमा टूट रही है। 7, मानव आत्मा पर अटैक हो रहा है। यह आज की दुनिया ही है। द राइज ऑफ द फॉल्स लाइट, झूठा प्रकाश। इनॉक कहता है, मैंने एक ऐसा प्रकाश देखा जो दिखने में पवित्र था पर उसके भीतर अंधकार था। ये कौन है या क्या है? आज वर्चुअल गॉड्स, एल्गोरिदम बेस्ड विजन्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, डीप फेक मिरेकल्स, ये वही फॉल्स लाइट हैं जिसे इनॉक ने देखा था। स्वर्ग ने उसे कहा, जब झूठा प्रकाश सच्चे प्रकाश जैसा दिखने लगे तब अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। द फाइनल बैटल, लाइट वर्स एल्गोरिदम। ये भाग सबसे झकझोर देने वाला है। इनॉक लिखता है, मैंने प्रकाश और अंधकार को युद्ध करते नहीं देखा, बल्कि मैंने मानव के निर्णय को युद्ध का मैदान बनते देखा। युद्ध बाहर नहीं, युद्ध अंदर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा चयन। स्वर्गदूत ने कहा, जो तुम्हें नियंत्रित करेगा वही तुम्हारा मार्ग तय करेगा। आज एल्गोरिदम क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या पसंद करना है, क्या मानना है, सब डिसाइड करता है। यही इनॉक का विजन था। इनॉक लिखता है, मैंने मनुष्यों को कुछ लेते देखा जो उन्हें बदल देता था। वे पहले जैसे नहीं रहे। ये चिन्ह सिर्फ एक निशान नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। स्वर्ग ने कहा, जब चिन्ह शरीर पर नहीं आत्मा पर लग जाएगा तब न्याय आ जाएगा। आज शिप, बायोमेट्रिक डीएनए रीराइटिंग, न्यूरल लिंक, डिजिटल कंट्रोल, ये सब उसी दिशा के प्रिकर्सर हैं। द ग्रेट रिवील, यीशु और इनॉक का मैसेज एक ही है। यीशु ने कहा, जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। इनॉक ने कहा, जो अपने रूप और सत्य को बनाए रखेगा वही बचाया जाएगा। यीशु ने चेतावनी दी, धोखा इतना गहरा होगा। इनॉक ने चेतावनी दी, मैंने डिसेप्शन को प्रकाश में भी छिपा देखा। दोनों का संदेश एक ही है, अंतिम युद्ध बाहर नहीं, अंतिम समस्या हथियार नहीं, अंतिम खतरा दैत्य नहीं, अंतिम चिन्ह सरकार नहीं, अंतिम खतरा है मानव की आत्मा का बदल जाना। और यह इनॉक का अंतिम खुलासा है, इनॉक की आखिरी फ्यूचर वार्निंग, इस पीढ़ी के लिए छोड़ा हुआ संदेश। इनॉक ने कहा, अंतिम पीढ़ी वह होगी जो अपने ही प्रतिबिंब पर भरोसा नहीं करेगी। मतलब AI फेसेस, फिल्टर्स, फेक इमेजेस, डीप फेक्स, डिजिटल डबल्स, वर्चुअल आइडेंटिटीज। जब इंसान अपने ही चेहरे पर भरोसा न करे, यह एंड टाइम का संकेत है। फिर इनॉक ने कहा, जिस पीढ़ी को यह सब दिखाई देगा
उन्हें मेरी पुस्तक की जरूरत होगी और मेरी आवाज उस समय सुनी जाएगी, यानी हम वही पीढ़ी हैं। द फाइनल की इनॉक क्यों जिंदा है? कंप्लीट आंसर। अब सब बातें मिलती हैं। इनॉक क्यों नहीं मरा? क्योंकि 1. उसकी गवाही एंड टाइम के लिए थी। 2. मृत मनुष्य अंत की पीढ़ी से बात नहीं कर सकता। 3. वह शुरुआत और अंत दोनों का साक्षी था। 4. उसका संदेश समयहीन था। 5. उसकी पुस्तक के शब्द फाइनल जनरेशन के लिए कोडेड थे। 6. उसका विजन मॉडर्न दुनिया में फुलफिल होना था। 7. वह जीवित है ताकि उसकी आवाज न रुके। और सबसे बड़ा कारण, इनॉक जीवित है क्योंकि अंत का समय जीवित हो चुका है। यही उसका रहस्य है, यही उसका संदेश है, यही उसका रिटर्न है। इनॉक फिर आया, उसकी आवाज में, उसके संदेश में, उसकी भविष्यवाणी के फुलफिल होने में। इनॉक चला नहीं, उसे उठाया गया, क्योंकि उसका समय उस युग में नहीं था जिसमें वह जन्मा था। उसका असली समय हमारा समय है। आज इनॉक की पुस्तक फिर खुल रही है, उसकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और उसके शब्द हमें उसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे उसने हजारों साल पहले देखा था। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, ये चेतावनी भविष्य की है। और अगर तुमने आज इनॉक की आवाज सुनी है तो यह संयोग नहीं है। कमेंट में लिखो, हम जाग रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और याद रखो, कुछ सच ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, सीधे जगा देते हैं। हम अगले रहस्य में मिलेंगे।